रिपोर्ट में बात करेंगे उस मामले की जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस छेड़ दी है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चली है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हैं और अब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चे ने भी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर सच क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है ये कानून और संविधान की भावना के खिलाफ हुआ, और अगर वास्तव में आत्मसमर्पण की स्थिति थी, सरेंडर किया गया था, तो फिर पुलिस की कार्रवाई पर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे पहले सवाल बिहार सरकार से है, सवाल बिहार पुलिस से है और सवाल उस सिस्टम से है जो कानून के शासन की बात करता है। सोशल मीडिया पर लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल है कि अगर भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। अगर आत्मसमर्पण हुआ था तो क्या पुलिस के पास उसे मारने का अधिकार था। अगर उसने हथियार डाल दिए थे तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर वो पुलिस की हिरासत या फिर पूरी तरीके से नियंत्रण में था तो फिर एनकाउंटर की नौबत कैसे आई। ये वो तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। अगर समर्पण यानी कि अगर आत्मसमर्पण सरेंडर नहीं हुआ था तो फिर पुलिस इस संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी क्यों नहीं दे पा रही। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं, हजारों लोग लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। आप भी जानते हैं, अगर आत्मसमर्पण कर दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ, क्या निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, क्या सरकार जनता के सामने पूरी सच्चाई रखेगी। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर किसी एनकाउंटर पर जनता सवाल उठाती है तो क्या उन सवालों का जवाब देना सरकार और सरकार के साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, इसलिए आज के समय लोग सोशल मीडिया से लेकर यानी कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है और जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस कार्रवाई में होती है तब पारदर्शिता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होगी, क्या न्यायिक जांच होगी और क्या परिवार की बातें सुनी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में सच्चाई जो है देश के सामने आएगी। यही सवाल आज हर जगह पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच अब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता देती हूं कि पूरी खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जी हां, बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस ज्ञापन में साफ तौर पर बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है। मोर्चे ने मांग की है, खुली मांग की है कि इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यानी कि कठोरात्मक कार्रवाई की जाए। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर के दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। भरत तिवारी मुठभेड़ की जांच व कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अब पूरी रिपोर्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सीधी और खुली मांग की है। जिलाध्यक्ष अभिषेक दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। उन्होंने भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की और साफ तौर पर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है जो संविधान की हत्या के समान है। आपको बता दूं, इसी के साथ साथ मोर्चे ने कई सारे सवाल भी उठाए और सवाल उठाया कि जब भरत तिवारी ने
सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, तब बिहार पुलिस को उनकी हत्या करने का क्या हक था, क्या अधिकार था। उन्होंने मांग की कि इस मामले में शामिल सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। इस दौरान आपको बता दूं, जिला प्रभारी देवेश नारायण अवस्थी, जिला मंत्री डॉक्टर अमित अवस्थी, जिला मंत्री सनी तिवारी, जिला विधिक प्रशिकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट विनय शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अरुण दुबे और नानक राम दुबे, शिवम बाजपेयी, अरुण मिश्रा, नितिन दुबे समेत कई सारे जो लोग थे वहां पर मौजूद थे और इन सभी ने मिलकर जो है ज्ञापन सौंपा है और सीधी सख्त कठोरात्मक कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने अपने ज्ञापन में यानी साफ कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठन साफ तौर पर यही चाहता है कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है और गलत तरीके से पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मोर्चों का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी। यदि किसी स्तर पर बड़ी चूक हुई है, बड़ी गलती हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बहस जारी है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब सड़कों तक पर सवाल उठने लगे। एक तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहा है तो दूसरी तरफ निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग पूरी तरीके से तेज हो गई है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन ने इस बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि ज्ञापन छोटी मोटी मांग को लेकर नहीं सौंपा है, बड़ी मांग को लेकर सौंपा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्या जांच होगी, क्या जवाब सामने आएंगे और क्या उठ रहे सवालों का समाधान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस मामले में पूरी जो सच्चाई है पूरे देश के सामने आ पाएगी। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उस पर गंभीर आरोप है, मान लिया अपराधी है, तो क्या उसे अदालत तक पहुंचने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं? आप बताइए, क्या पुलिस की गोली ही अंतिम फैसला हो सकती है या फिर फैसला अदालत को करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा। और अगर वास्तव में भरत तिवारी ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था जैसे कि दावा किया जा रहा है, तो फिर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एनकाउंटर की नौबत आ गई। क्या बिहार पुलिस को इस मामले में विस्तार से और पूरे निष्पक्ष तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए? क्या बिहार सरकार को जनता के सामने पूरी सच्चाई, और बिहार के सामने ही नहीं, बिहार सरकार को जनता की सिर्फ बिहार के सामने नहीं पूरे देश के सामने सच्चाई नहीं रखनी चाहिए? क्या एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके? क्योंकि मामला सिर्फ भरत तिवारी का नहीं, मामला बिहार का नहीं, मामला कानून के राज का है, मामला संविधान पर जनता के भरोसे का है, मामला इस बात का है कि कल अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो क्या उसे भी न्याय मिलने का मौका मिलेगा या फिर सवाल पूछने वालों का सिर्फ जवाब का इंतजार ही करना पड़ेगा, जो जैसे कि अब हो रहा है। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही चर्चा है, एक ही सवाल है कि अगर सरेंडर हुआ था, भरत तिवारी ने सरेंडर किया था, तो एनकाउंटर क्यों हुआ? अगर आत्मसमर्पण नहीं हुआ था तो सरकार और पुलिस पूरी सच्चाई जो है सामने अभी तक क्यों नहीं ला रही? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है, ये सवाल संगठन पूछ रहा है और शायद ये सवाल इतिहास भी पूछेगा। अब फैसला दोस्तों आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है? आप बताएं, क्या इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए? क्या दोषी पाए जाने पर किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? या फिर आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से सही है? जो भी आपको लगता है, अगर ये एनकाउंटर आपको सही लगता है या फिर कोई मन में सवाल है, तो आप अपना सवाल हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और आपको इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखनी है वो भी जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।